नहीं, संसार जो है कभी नहीं बदलता है। अगर कोई ये सोचे कि हम संसार को बदल देंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। दैवी शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ सदा विद्यमान रही हैं और दोनों का परस्पर संघर्ष भी सदा से होता चला आया है। बस यही हो सकता है कि जिस समय हम सतर्क होकर के प्रयास करते हैं उस समय दैवी शक्तियाँ ऊपर आ जाती हैं, तो उसके लिए प्रयास। देखिए, बात यह है कि जब आप राजनीति के साथ गठजोड़ कर लेंगे तो फिर आप धार्मिक कहाँ रहे। राजनीति अलग वस्तु है, उसका कार्य करने की शैली भी अलग है। यद्यपि वो भी लोक कल्याण के लिए ही कार्य माने करती है और धर्म वाला भी लोक कल्याण के लिए ही करता है, लेकिन दोनों की शैली में अंतर है। देखिए, बात यह है कि राजनीतिज्ञ जो है उसकी समस्या क्या है। पहले हमारे देश में हमने धर्म के पास वाली राजनीति शुरू की थी कि साहब एक राजा होगा, धर्म का अंकुश उसके ऊपर होगा और जहाँ उसका पैर भटकेगा उस पर धार्मिक व्यक्ति नियंत्रण कर देगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं रह गया। अब क्या हुआ कि अब सबको मताधिकार दे दिया गया है, वोट से राजा बनेगा। अब वोट से जब राजा बनता है तो किसके वोट से बनता है। बहुत बड़ा विद्वान होगा उसका भी वोट उतना ही कीमती है और जो नहीं समझता है चीज़ों को उसका भी वोट उतना ही कीमती है और जो दुष्ट प्रकृति का है उसका भी वोट उतना ही कीमती है। तो हमने सब धान 22 पसेरी कर रखे हैं इस समय। सब धान जब 22 पसेरी हो गया तो अब जो नहीं समझते हैं उनको अपने पक्ष में कर लेने के लिए कुछ भी माया जाल फैलाओ और उनको अपने पक्ष में करो और सत्ता पे काबिज हो जाओ। और सत्ता पे काबिज होने के बाद फिर सत्ता हमारे हाथ से जाए ना, इसके लिए आप प्रयास करते रहो। लोक कल्याण का कार्य कब होगा। तो इसलिए आज की जो राजनीति है वो धार्मिक दृष्टि से साथ हमारे नहीं चल सकती है। इसीलिए हमको उससे दूरी बना के रखना पड़ेगा और लोगों के आत्मिक उन्नयन के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि आप स्वयं का उत्थान करो, बाकी चीजों में मत जाओ। गुरु जी, 50% लोग की बात हुई है जो लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज, क्या संदेश आपका रहने वाला है? देखिए, हमारा संदेश साफ है। ठगने वाला तभी आपको ठग पाता है जब आप बिना विचारे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ रामचरितमानस रामायण सुनाई जाती है और उसमें 2 उदाहरण हम लोग आपको बताते हैं। एक उदाहरण, सीता जी कुटी में बैठी हुई हैं, उनके सामने सोने का मृग आ गया। सोने का कहीं हिरन होता है, और होता भी है तो चलता फिरता नहीं है। लेकिन सीता जी ने कह दिया कि यही मृग करी अति सुंदर छाला, इसकी तो बड़ी सुंदर छाला है। सोने का अगर हिरन कोई बना भी दे कलाकार तो उसके चमड़ा निकलेगा क्या। तो सब सोना ही है, उसमें चमड़ा कैसे निकलेगा। लेकिन सीता जी ने ये कह दिया तो पहले तो विचार नहीं किया गया, रूप देख करके मोहित हो गए, तथ्य पर विचार नहीं किया। और फिर राम जी चले गए, फिर सीता लक्ष्मण जी भी चले गए और फिर सून भवन दस्कंदर देखा आवा निकट जति के बे। यति माने सन्यासी, सन्यासी बन करके आ गया भिक्षाम देही, और फिर कहा कि बाहर आकर के दो। और परिणाम ये हुआ कि पकड़ के ले गए। सीता जी ने केवल रूप देखा कि सन्यासी का रूप है, मान लिया कि सन्यासी है और ठगी गई। बाद में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाएं तो हम सवेरे इनको ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी को कहा गया कि आप वायुपुत्र हैं, जल्दी जा सकते हैं, आप जाइए। रावण को पता चला कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहा है, उसने कहा कि अरे दिक्कत नहीं है, ये जो लोग हैं ये साधु संत का वेश देख के बिछ जाते हैं। तो कालनेमी को कहा गया कि तुम साधु का वेश बना के हनुमान जी के सामने जाओ और उनको रोक लो। तो वो पहुंच गया साधु का वेश बना के। हनुमान जी ने क्या किया, जैसे सीता जी ने केवल वेश देखा और प्रत्यय माने विश्वास कर लिया, हनुमान जी ने यह नहीं किया। हनुमान जी ने परीक्षा ली और परीक्षा लेकर के जब पाया कि ये नकली है तो उसको दंड दे दिया। तो हमको इस मामले में सीता नहीं बनना है, हमको इस मामले में हनुमान बनना है। जब हमारे सामने कोई आए तो हम ऐसे नहीं कि अंधा आंख मूंद करके भरोसा कर लें। हम कुछ तो समझें, कुछ तो जाने, उसको कुछ तो तपासें कि ये क्या है। अगर जनता विचार करके थोड़ी सी आंखों को खोल करके व्यवहार करना शुरू कर दे तो नकली तो नहीं चल सकता है। लेकिन जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो स्वाभाविक है। महाराज जी, पिछले 15-20 सालों में परिवर्तन का हम लोग देख रहे हैं कि किसी नाम पे भीड़ बढ़ती है, लोगों की आस्था बदल रही है। इसका कारण क्या
जो हमारा सनातन धर्म में स्थायी भाव रहता था, जो सदियों तक नहीं घटता था, आज हम देखते हैं कभी कहीं भीड़ होती है, वहाँ भक्ति होती है। इसको आप कहाँ देखते हैं, कारण क्या है? बता दें, बुरा तो नहीं माना, पूरा तो दिखाई ये आपका चैनल कारण है। जिस जगह को, जिस व्यक्ति को आप ज़्यादा दिखाने लगते हैं, लोगों का ध्यान उधर चला जाता है तो वहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फिर आप उसको दिखाना छोड़ देते हैं तो फिर कम हो जाती है। इसका कारण केवल प्रचार है, अन्यथा लोग अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार स्थानों में जाकर के आराधना उपासना करते रहते हैं। लोगों में जो स्थायी भाव था वो ऐसे ऐसे क्यों हो गया? नहीं, स्थायी भाव बना हुआ है। जब किसी वस्तु के प्रति ध्यान आकर्षित किया जाता है तो ध्यान उधर चला जाता है। अभी आप कुछ दिन पहले चैनल वाले निर्मल बाबा को दिखा रहे थे, तो निर्मल बाबा 2500-3000 रुपया एक व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए हॉल में लेते थे, और वो उनका पहले से बुक रहता था, हजारों लोग बैठ जाते थे। ये सब होता था ना। अब आपने दिखाना बंद कर दिया, अब निर्मल बाबा का हॉल नहीं भर रहा। ये प्रचार के कारण होता है। तो जिस अभी कहीं का प्रचार इस समय चल रहा है, वहाँ बहुत भीड़ हो रही है। जब प्रचार बंद हो जाएगा तो भीड़ भी बंद हो जाएगी। आम जनमानस क्या करे कि इस तरह के प्रचार के जाते में ना आए, और जो हमारा सनातन भाई, धर्म है, जब किसी का ध्यान दिलाया जाता है तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, थोड़ी देर के लिए लोग चले जाते हैं, लेकिन सबको पता है कि स्थिर जो परिणाम है वो हमको भगवान से मिलेगा, और भगवान तो सर्वव्यापी हैं। किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, मन को शुद्ध करने की जरूरत है। अगर आपका मन शुद्ध है तो फिर आप जहाँ हैं वहीं आपको सब चीज़ों की उपलब्धि हो जाएगी। आपको कहीं भटकने की क्या आवश्यकता है। महाराज जी, एक सवाल है कि जो हमारा सनातन धर्म में साइंस है, मौजूद है, उसको अध्ययन प्रक्रिया में क्यों नहीं लाया जाता? कितनी जरूरत है उसकी? क्या इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए? बात यह है कि आपका जो देश है वो एक संविधान से चल रहा है। उस संविधान में एक धारा 30 है। वो धारा 30 कहती है कि बहुसंख्यक जो लोग हैं उनको नहीं, अल्पसंख्यकों को, अपने बच्चों को धर्म को पढ़ाने की छूट है। अल्पसंख्यक अगर आप हैं तो आपको धर्म बच्चे को पढ़ा सकते हैं विद्यालय में, बहुसंख्यक पढ़ा ही नहीं सकता। 75 साल हो गए, 75 साल से हिंदू अपने बच्चे को स्कूल में धर्म नहीं पढ़ा सकता है। आज हम अगर बच्चे को पढ़ाना चाहें स्कूल में कि आचमन बाएं हाथ से पानी लेके दाहिने हाथ में रख के ऐसे मंत्र बोल के आचमन करो, नहीं पढ़ा सकते। 75 साल से हमारे ऊपर ये रोक लगी हुई है इसी संविधान के कारण। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? जब हम अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो हमारा बच्चा कैसे समझेगा? तो आवश्यकता है कि इस धारा को खत्म किया जाए, अल्पसंख्यक भी अपने बच्चों को अपना धर्म पढ़ाए। हम बहुसंख्यक हैं तो हमने क्या पाप कर दिया कि हम अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा ही नहीं दे सकते? ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का इसमें क्या तात्पर्य है? लेकिन इतनी मोटी सी बात हमारे 75 साल से संविधान में लिखी हुई है और इसको हटाने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा है। तो सबसे पहले संविधान में यह संशोधन होना चाहिए कि धर्म की शिक्षा देना, हम जिस धर्म को मानते हैं हम अपने बच्चे को उस धर्म की शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। यह रोक हमारे ऊपर क्यों लगाई गई है?